मेरी बात सुने, पुणे अव्वल भी प्राइम, तो वो तो कोई भी लोकस स्टैंडाई बनता है कि ये तो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की तौहीन है, लोकस स्टैंडाई बनता है ये तो। ग्रीव पार्टी का फर्स्ट राइट है एफआईआर कराना, जिसके साथ कोई जुल्म हुआ है, जिसके साथ कोई जुर्म हुआ है, कानून का दरवाजा खटखटाना कि मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, उस फर्द की जिम्मेदारी है। अगर बुशरा बीबी या डॉक्टर अरसलान खालिद एफआईआर या रेफरेंस अदालत नहीं जाते हैं तो वो मैं ये समझता हूँ कि उनके कंसेंट से हुआ है, चले। अगर वो नहीं जाते हैं तो उनकी कंसेंट से हुआ है, नहीं तो जाए अदालत में, क्यों नहीं जाते? ये बिल्कुल अगर मेरा फोन टेप हुआ है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका केस करूं कि मेरा फोन क्यों टेप हुआ है, और अगर मैं नहीं करता तो मेरी कंसेंट से हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब का इंटरव्यू मौजूद है कि ये करना आईएसआई का राइट है। हो सकता है उन्होंने कंसेंट दी हो कि मेरा फोन टेप कर लिया करें। ये बिल्कुल मान लिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कंसेंट से हुआ तो क्या हुआ? नवाज की जो ऑडियो टेप हुई थी और मरियम नवाज कोर्ट में नहीं गई थी, मुकदमा दर्ज करवाने नहीं गई थी, वो भी उसकी कंसेंट से हुई थी। इसका मतलब तो ये हुआ। जब आप अपने साथ होने वाली किसी ज्यादती पर खामोश रहते हैं, अदालत नहीं जाते हैं, जैसे कि आप अपने खिलाफ होने वाली खबर की तरदीद नहीं करते हैं, तो वो दुरुस्त समझी जाती है। अगर कोई कानून का दरवाजा नहीं खटखटाता तो ये उसका फर्ज है, नहीं खटखटाता तो ये उसने अपना राइट। भाई लेकिन बात फर्क यहाँ पे देखिए, ये इस इंस्टेंस को छोड़ देंगे तो इमरान खान की बात, और इमरान खान ने तो कंसेंट दिया है कि मेरे फोन टेप करें, आपका राइट है। नहीं वो बहैसियत वजीर आजम, इस वक्त वो वजीर आजम नहीं, जब एक आदमी कहता है कि मेरे फोन टेप करें, मुझे कोई इतराज नहीं, तो वो कंसेंट कहाँ है? आता है रिलीज करने की कंसेंट नहीं है, भाई। टेप करने की है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं लड्डू बनाने की इजाजत है, खाने की नहीं है। ये क्या बात हुई? मेरा मतलब है जब आपने टेप की इजाजत दी है, क्या मैं कौन सा कोई गलत काम करता हूँ? आप मेरे फोन टेप करें करके फिर रिलीज ही होंगे ना। आप गलत काम करते पकड़े गए हैं, वो क्या करें? नहीं तो फिर वो अपने एक चैनल में जो रिलीज करने वाले एक चैनल बना ले, वो यूट्यूब पे अपने नाम का एक चैनल बना ले, वहां पे रिलीज करते जाएगा। पीस टाइम भाई, हमें आगे बढ़ना है। डोनाल्ड लू के साथ जो राब्ता हुआ है मुबैना तौर पे पीटीआई ने डिनाई कर दिया है, जरा उसके ऊपर क्या खबर है? एजाज, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लेम किया, फवाद चौधरी ने डिनाई किया, जरा इसके बारे में तो बताइए। अच्छा, मेरे पास तो इतला ये है कि ये बात दुरुस्त है, और मेरे पास तो ये इतला भी है कि जो इमरान खान साहब हैं उनको शाह महमूद कुरैशी, जो उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस बात का मशवरा दिया था। और मेरे पास इतला ये है कि अमेरिका से जो पीटीआई के बाज़ ओहदेदार हैं, उन्होंने भी इमरान खान को इस बात का मशवरा दिया था कि खान साहब आप गलत जगह पे पंगे मत ले। तो मेरे पास तो इतला ये है कि बात ठीक है। अब जाहिर है फवाद चौधरी और जो पीटीआई के तर्जुमान है, ये उनके बयानी को सूट नहीं करती ये बात। और माजी में भी आप देखें ना, इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो ये कहते थे मैं छुप के नहीं मिलूंगा अमेरिकी सफारतकारों से। तो मैंने खुद उन्हें एक दफा पकड़ लिया था, यहाँ पे अमेरिका के स्पेशल एनवाई आए हुए थे, उनसे मिलने यहाँ पर छुप के आए थे, तो मैं वहां पर कैमरे के साथ मौजूद था, तो मैंने इन्हें पकड़ लिया था खान साहब को। तो ये खान साहब का एक स्टाइल भी है कि वो कहते कुछ है और कर कुछ रहे होते हैं। एट द सेम टाइम वो अमेरिका से लड़ भी रहे होते हैं, एट द सेम टाइम वो हाथ भी मिला रहे होते हैं, एट द सेम टाइम वो फौज और एस्टैब्लिशमेंट को अपने हवारियों के जरिए बुरा कह रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनके नुमाइंदे परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जाके पिंडी में मिन्नत तरले भी कर रहे होते हैं। तो ये इनकी एक थ्रू आउट एक पॉलिसी भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। जी सोहरवर्दी साहब, आप बताइए। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने एक ओहदेदार को ऑथराइज किया कि वो यूएसए में उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, अब्दुल्ला रियाद, ठीक है ना। अब आप किसी को ऑथराइज, उन्होंने वहां कोई नुमान या सलमान को मिलने के लिए तो ऑथराइज नहीं ना किया। अमेरिकन ओहदेदारों को मिलने के लिए आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है ना, कि वो कहते हैं कि आपके पास कोई अथॉरिटी है मिलने की हमें। तो जब आपने किसी को ऑथराइज किया है कि वो मेरे बिहाफ पे मेरा ऑथराइज पर्सन है, मेरा सफीर है, पीटीआई ने टेक्निकली उन्हें अपना सफीर अमेरिका में मुकर्रर किया,
कि वो उनके लिए अमेरिकी हुकूमत से बात करें। अगर वो अमेरिका से बात नहीं करना चाहते तो उन्हें किसी को ऑथराइज करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत थी किसी को ऑथराइज करने की? मतलब आप मेरी बात समझे ना, ऑथराइज जब वो बात करना चाहते थे उन्होंने किसी को ऑथराइज किया ना, तो मैं समझता हूँ वो अथॉरिटी लेटर इज एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो अमेरिका से बात करना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका का जो निजाम समझते हैं, लॉबिंग का निजाम, रूमी साहब आप मेरे से बेहतर समझते हैं, आप तो वहाँ CIA से पैसे भी लेते हैं और सारे वहाँ अमेरिका में रहते भी हैं, ठीक है ना, तो आपको तो पता है लॉबिंग कैसे की जाती है, कैसे मिला जाता है, कैसे अथॉरिटी लेटर होता है, क्या होता है। तो ये सवाल आप हमसे ना करें बल्कि खुद एक्सप्लेन करेंगे सारा सिस्टम, ताकि लोगों को समझ आए कि जब आप किसी को ऑथराइज करते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई इनरोड्स बने और रास्ता बने, कोई लड़ाई के लिए तो हाँ नहीं बिल्कुल। आपने ऑथराइज किया हुआ। तो इसलिए जब नहीं इमरान वो खान तो हम्म, इमरान खान साहब जो इसने तशबीह दी एजाज ने, फौज के साथ भी तो यही करते ना कि नीचे सेकंड टीयर थर्ड ना टीयर। जलसे में कहते हैं मैंने नंबर ब्लॉक पे लगा दिया है और हाँ फिर अगले दिन टीम भेज देते हैं मिलने के लिए। फिर बस शौकत बस तरीन साहब कहते हैं मैं भी मिल रहा हूँ और फवाद चौधरी साहब कहते हैं मेरी भी अरे मुलाकात हुई है, सारे मिल जी रहे जी हैं, परवेज खटक साहब की भी मुलाकात हुई है। तो इसलिए बिल्कुल छोड़ें, तो जी। मेरा ख्याल है लेकिन ना वो वो बात कहा जाता था कि पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए 3 A's जो है ना वो लाजमी होते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो अब जाहिर बात है कि ये जो इनमें से एक ए अगर खो जाए या 2 A खो जाए तो फिर तो अल्लाह का आसरा ही रह जाता है, गर्चे कि वो हर चीज हर शय पे कादिर है, लेकिन साथ में 2 जमीनी एज भी जरूरी होते हैं। इसलिए खान साहब को समझाया गया होगा कि आपका तो काम ही आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये अंसार अब्बासी साहब ने भी आज अपने उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, उन्होंने कहा है कि एजेंसीज के पास एक और ऑडियो है जिसमें कि इमरान खान आजम खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको कह रहे हैं कि जी लेट्स, वो जो खत था वो मुबैना साजिशी खत, वो जो कि साइफर था, उसको कह रहे हैं लेट्स प्ले विद इट। जी सोलंकी साहब जरा ये बताइए कि आप भी जरा लेट्स प्ले लेट्स विद प्ले दिस विद इट। मतलब मुझे तो कोई हैरानी नहीं हो रही थी। यहाँ पर हम जब से इमरान खान का चल लेकिन चलाव क्या शुरू हुआ इमरान खान तो का ग्राफ नीचे आ सकता है? जी जब से इमरान इमरान खान का खान चल चलाव शुरू हुआ, तहरीक दम-ए-इत्तेमाद की कोशिश हो रही थी, तो उन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका, यूरोप और वो जो कागज लहराया था, तो हमें अंदाजा था कि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है इनकी, कि जब ये निकाले जाएंगे तो बजाय इस बात के कि जो 4 साल की जो उनकी निकम्मापन वाली हुकूमत थी और जो जिस तरह की कारकर्दगी थी मुआशी और पार्लिमान की, तो उससे हटने के लिए ट्रक की बत्ती के तौर पर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो जिसको वो अमेरिका में कहते हैं ना गाचा मोमेंट, तो ये साइफर जो है या केबल वो गाचा मोमेंट था कि जी वाह, वो हमें कोई डूबते को जो है वो तिनका जो है वो मिल गया। लेकिन ये जो कोशिश कर रहे हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी है कि वो अब्दुल्ला रियाड वगैरह ये इन्होंने कोई मुलाकात की है डोनाल्ड लू से। अब